नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि एपी का एक अपना रूप होता है, ठीक है। उसको उस रूप से जाना जाता है। आप उसका रूप को पहले पहचानने सीखिए। जब एपी आप पहचानने आ जाएगा ना, तो आपको एपी मतलब ये इस पूरी समांतर श्रेणी बनाने में बहुत ही ईजी लगेगा। पहले आप उसको समझिए कि उसको पहचानते कैसे हैं। एपी का रूप क्या है। हर चीज़ का अपना अपना एक फेस होता है, वो उसको उस फेस से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसी तरह ये एपी जो होता है ना, ये हमेशा इस रूप में होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। इस तरह से ये बढ़ते चला जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग जो शुरू वाला होता है ना, इसको हम लोग A1 कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक A2, है ना। और ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा A4, ठीक है। आप इसको समझिएगा, इसको डिनोट करते हैं, यानी कि ये शुरू वाला जो हो गया ये प्रथम पद, ठीक है। कौन सा पद? प्रथम पद हो गया। ये हो गया आपका द्वितीय पद, ठीक है। द्वितीय पद यानी कि सेकंड टर्म, ठीक है। ये तृतीय पद, चतुर्थीय पद, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ये कहाँ तक? तो एनवां पद, है ना। AN इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम पद, अंतिम पद, या नहीं तो एनवां पद, जैसे 11वां पद, 12वां पद, इस तरह का। और इसका यहाँ जो होगा ना, ये A+n-1 इंटू डी। अब क्यों होगा इसका कारण अभी हम बताते हैं। पहले मेरा बात को ध्यान से समझिए। एपी हमेशा किस रूप में होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह बढ़ते चला जाता है। A+n-1d इस रूप में रहता है, ठीक है। इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, ऐसे बढ़ता तृतीय, चतुर्थीय, इस तरह से। और जो अंतिम रहता है उसको अंतिम भी पद बोल सकते हैं, या नहीं तो एनवां पद बोल सकते हैं। एन क्या है कि कितने बार ये आया गया है, ठीक है, लिखा गया है, वो चीज़ बता रहा है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ देखिए कि हम पहचान कैसे करेंगे कि एपी में है या नहीं है। जैसे कोई सीरीज आपको दे दिया जाएगा, तो वो एपी में है या नहीं है, इसका कैसे पहचान करेंगे? तो आपको यहाँ चलिए वो तो कराएंगे। यहाँ देखिए, पहले इसको प्रथम पद बोलते हैं, इतना पता हो गया। एक और जानिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसे छोटी डी या बड़ी डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करके हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सार्वंतर। और जब भी एपी चेक करने की बात आए ना, तो सार्वंतर मिलाना है। सार्वंतर मतलब बीच का अंतर, जैसे इसको, है ना, इसको इसमें घटा दो, है ना, इसमें इसको घटाना है, यानी A2 माइनस A1, A2 में A1 को घटा देंगे तो जो भी आएगा उतना ही अंतर इसको इसमें घटाने से आएगा। देखिए, इसको इसमें घटाना है, फिर इसको इसमें घटाना है, ठीक है। तो सबके बीच का अंतर समान आना चाहिए। अगर समान आया तो सोचेंगे कि ये एपी में है, अगर समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो चेक करने के लिए जैसे A2 माइनस A1 किए, उसी तरह से हम लोग A3 माइनस A2 कम से कम 2-3 घर तक ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बराबर आ गया तो एपी में है ये पूरा सीरीज, और बराबर नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। बात समझ में आया? चलिए एक और बात समझिएगा। अंतिम पद की अगर बात, देखिए आप बेसिक समझ जाएंगे ना, तो आपको कोई भी गेस्ट पेपर हो, किताब, आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले इसका बेसिक बताते हैं। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको तो प्रथम पद शुरू में जो रहेगा उसको प्रथम पद, ठीक है। सार्वंतर, इसमें इसको घटा दीजिए, निकलेगा वो सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद की बात किया जाए या एन पद की बात किया जाए, एनवां पद, ठीक है। बात समझे? इसको हम लोग शॉर्ट में AN लिखते हैं, और इसका फार्मूला A+n-1 इंटू डी। इसी पे सारा फार्मूला क्वेश्चन आपका लगभग क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी पद, यहाँ 11वां पद मान लेते हैं, इस तरह लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह घर गए ना, तो मान लेते हैं यहाँ 6 घर तक जाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कितना, इससे पर 6वां पद, है ना। तो वही है, उसका अंतिम पद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कि अभी इसको हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे कि ये हम लोग लिखते क्यों हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक सीरीज दे देते हैं, 2 4 6 8 इस तरह से 10, इससे बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये एपी में है या नहीं है, ये हमको करके दिखाइए कि एपी में है कि नहीं है।
क्या आपसे ये पूछ देगा कि इसका जो है ना, इसमें प्रथम पद कितना है। समझिएगा बात को। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, तो 2 है। इसी में पूछ देगा कि इसका सार्व अंतर बताइए, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्या बताए थे आपको कि इसको ये 1, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4, इसको ये 5 ऐसे करके मान लीजिएगा। तो फार्मूला हम लोग पढ़े कि दूसरा में से पहला को घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया रिजल्ट आपका 2। ठीक है, तो सार्वंतर कितना आ गया 2, और प्रथम पद कितना आ गया, कितना आ गया, तो ये आ गया 2, दोनों का 2 आ गया। और अगर चेक करने के लिए पूछा जाए कि नहीं बताइए एपी में है या नहीं है, तो 2 को 3 को घटा लीजिए। जैसे हमने इसको घटाए उसी तरह से A3 माइनस A2 कर लीजिए। तो A3 कितना है 6, और यहाँ देखिए कितना है 4, तो ये भी आ गया 2। और घटाने का मन है तो A4 में से A3 को घटा दीजिए, इसमें इसको, तो ये हो जाएगा 8 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा 2। तो सब कंडीशन में 2 ही ना आ रहा है, डी का मान सर्वांतर। जब देखिए हर कंडीशन में डी आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। बात मेरा समझिएगा, ठीक है। इसी में कहेगा कि नहीं इसका अगला पद मतलब ये 6 कितना होगा, इस जगह कौन सा संख्या आएगा, ये 7 कितना होगा, मान लेते हैं ये 7 की मतलब 7वां पद क्या होगा। उस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए एक बात आप समझिए पहले, ठीक है। जैसे अभी हम क्या बोले, यहाँ देखिए ध्यान से कि ए को केवल A1 बोलिए, A प्लस डी को A2 बोलना है, A प्लस 2D को A3 बोलना है। तो क्यों बोलना है, इस बात को समझिए। अगर हम बोले कि AP को, ध्यान दीजिए यहाँ इस जगह लिख देते हैं कि AP को अभी हम बोले क्या कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से बोलना है, ठीक है। तो ये बढ़ते चला जाएगा। तो सुनिए हम बोले क्या, इसको A बोलना A1, इसको A2 बोल दीजिए, इसको हम लोग A3 बोल देते हैं, इसको A4 बोल देते हैं। इस तरह से ये भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन क्यों, अब जैसे कभी क्वेश्चन पूछेगा ना कि A5 क्या होगा, इस जगह पे कौन सा संख्या आएगा, A6 क्या होगा, मतलब यहाँ क्या आएगा। तो ये सब करने के लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम जब बेसिक आपको सिखा पाएंगे ना, तो एक्सरसाइज हमारा 10 मिनट का काम है, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखिए A1 को हम लोग लिख सकते हैं, A1 को यहाँ क्या लिखे, ए लिखें। क्यों ये लिखे, इसका मतलब ये हुआ होगा A प्लस 1 माइनस 1D। देखिए 1 में 1 घट जाएगा तो D हो जाएगा क्या 0, यानी A प्लस 0D, ठीक है। यानी सीधा सीधी ये बात मेरा समझ में आ रहा है। उसी तरह से A2 जब लिखे थे ना, A2, तो इसको लिखे A प्लस डी, यानी कि 1D है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए ना इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा 1D आ जाएगा, फिर घूम के वही चीज़ आ जाएगा A प्लस, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ A प्लस, दोनों को घटा दीजिए तो 1D आ जाएगा कि नहीं। तो ये A3 की अगर बात करें तो A प्लस 3 माइनस 1D, इसको घटा दीजिए तो A प्लस 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ जितना रहेगा ना एक घटा दिया जाता है उसमें, तब ना यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से A4 की अगर बात किया जाए तो इसमें एक घटा देना है, 4 में 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। अब यहाँ बात को समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो इस जगह पे गौर कीजिए, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो गया 3, माने एक बार बार घट रहा है कि नहीं। उसी तरह ये चलते जाए चलते जाए चलते जाए। अब मान लेते हैं A10 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो A अगर 10 लिखना हो तो इसको लिखेंगे A प्लस 9D। जैसे अभी बोले ना कि इसको एक घटा के लिखना है, यहाँ जो भी रहेगा एक घटा के यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह ये बढ़ते जाए और n तक चला जाए, कितना n तक, AN बराबर अगर पूछे तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला भी हो गया। कौन सा फार्मूला, तो इसको बोलते हैं अंतिम पद, और इसको बोलते हैं प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। और ये n पद बोलते हैं, यानी कि nवां पद, यानी कहाँ तक गया है, और इसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए जैसे अभी हम बता रहे थे आपको यहाँ एक्सरसाइज में, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको दिए थे कि इस तरह से क्वेश्चन रहे, तो यहाँ बोल देगा A6 लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे। तो बताइए A6 है तो इस जगह पे क्या होगा, तो A प्लस 5D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6 है तो ये घटा देंगे 5D,
ये 7 की बात करेगा तो इस जगह क्या हो जाएगा a + 6d होगा कि नहीं। अब a का मान यहाँ रख देना है, a का मान कितना आया है 2, ये 2 हम लोग यहाँ रख देंगे, बात समझे। और d का भी मान आया 2 तो यहाँ रख देंगे और हल कर देंगे, ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले जो आपका ये क्वेश्चन है 2 गो, इसको हम लोग कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए, है ना, ये वर्मा गैस पेपर है। यहाँ देखिए एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अगले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है ना, उसे कहते हैं। मतलब एक पद मान लेते हैं कि 2 है ना, एक निश्चित संख्या को इसमें जोड़ते चलिए। जैसे मान लेते हैं 3 जोड़ने, 2 में 3 जोड़िएगा तो कितना 5, फिर 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5, और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक के सीरीज बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये अब और एक बात जानिए कि इसमें जो डी सार्वंतर होता है ना, वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम बात करें, यहाँ रुकिए 1 मिनट निकाल के दिखाते हैं पेज। यहाँ देखिए, यहाँ जो हम बोले ना कि अभी डी निकालना है, तो ये जो डी का मान अभी हम लोग लिखे, डी का ये जो फार्मूला लिखे, तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डी का मान और एन का मान जो है ना, एन जो हम लोग यहाँ लिखे हैं फार्मूला में, देखिए ये एन, ये याद रख लीजिएगा कि एन का मान कभी भी बटे में नहीं होगा और कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, क्योंकि गिनती हम लोग कोई चीज़ को बटे में नहीं करते हैं, इसीलिए इसका मान नहीं आ सकता है ऐसे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ कह रहा 2 नंबर में किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य, तो ये किसी में भी हो सकता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 3 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी, आपको चेक करना है कौन समांतर। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि समांतर श्रेणी को कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए आगे वाला को ना पीछे वाला से घटा दीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए, सीधा सीधे से जानिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। माइनस प्लस अभी छोड़िए, सिर्फ आपको घटाना है, इन दोनों को घटाइए कितना आएगा 4, इन दोनों को घटाइए कितना आएगा 8। तो क्या ये बराबर हुआ? जब बराबर नहीं हुआ तो ये पी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में है। देखिए ये ए पर पावर 1 है, यहाँ 2, ऐसे भी देख रहे हैं ये दोनों माइनस नहीं होगा, ये अलग है और ये अलग है, इसका मतलब ये भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ बात करते हैं कि ये दोनों को घटाते हैं तो कितना आएगा 2, फिर इन दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा 6, और इसको अगर हम लोग घटा के देखते हैं तो आप यहीं देख लीजिए ना, ये बराबर आया नहीं, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, 2 को 3 को घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको माइनस करके देख लीजिए, इन दोनों को घटा लीजिए आप, है ना, 3/2 और घटाए 1/2, और फिर इसको भी घटा लेते हैं अलग से, तो 1/2 यहाँ बराबर का चिन्ह फिलहाल दीजिए और घटा का चिन्ह यहाँ देना, और यहाँ भी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये है ना। चलिए इसको हल करते हैं, 2 यहाँ 3 में से 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 2 1 + 1, तो 3 में से यहाँ देखिए 3 में से 1 घटेगा 2/2, और यहाँ कर देना 2/2। देखिए इस दोनों बराबर आ गए कि नहीं, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, इसका मतलब ये आपका एपी में है। तो जैसे हम 3 करके दिखाए ना, उसी तरह 4 भी आपका हो जाएगा, 5 भी एपी चेक कर लेना उसी तरह से, है ना, 6 नंबर भी आप कर लेंगे उसी तरह। सेम क्वेश्चन है, एक भी जरा अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें कह रहा प्रथम पद और सार्वंतर, तो शुरू वाला प्रथम पद कहलाएगा और सार्वंतर इन दोनों को घटा लीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे वाला है ना, इसको 1 में 3 को घटाना है, यानी कि -2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ए का मान ये वाला हो जाएगा और -2, यानी कि ये वाला आपका सही है ना। 8 नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अभी अगर उधर आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रथम पद हो गया 3/2 और सार्वंतर, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, रिजल्ट है ना सार्वंतर, फिर इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 6 में 2 को घटा दीजिए 4, ये डायरेक्ट होगा, ये सब कहने की बात नहीं। प्रथम पद ये शुरू वाला प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, 11 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा प्रथम पद क्या होगा, तो -5 होगा। ठीक है, 12 नंबर में भी वही बात हो रहा है, 13 में भी वही बात हो रहा है। तो ये सब जो है ना देख लीजिए, इसमें से भी कोई अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्या है, इसमें भी कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर आपका जो एपी यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये √2 √8 √18 √32 इस तरह से है।
तो आपको समझना है कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए इसको ये 1, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4 ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों को आपस में घटा देना है डी, है ना। तो A2 में से A1 को घटाइए, तो √8 माइनस √2। आप बोलेंगे सर ये तो घटेगा नहीं, घटेगा, घटाइए ना। इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, है ना। और ये √2 यानी कि 2 को रूट बाहर, 2 को में से एक बाहर होगा, 2√2 माइनस √2। इसके आगे क्या है, 1। आप इसको समझिए, 2√2 में 1 √2 गया कितना, तो √2 न हो जाएगा। तो डी का मान क्या आएगा, √2। तो इसमें देख लीजिए √2 1 नंबर से ही मारना है। इसमें भी इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। वो भिन्न का जोड़ घटा तो आपको आता ही होगा। इसमें भी सार्वंतर ज्ञात करना है, तो 3 में 3 घटा देंगे 0, तो आएगा आपका 0 आंसर, ठीक है। 20 नंबर डायरेक्ट फार्मूला है, अब देख लीजिए तो, है ना। अभी तुरंत हम लिखाए थे कि nवां पद का क्या फार्मूला होगा। तो इसको an भी लिखते हैं, तो ये an = a + n - 1 × d, ये यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है 21 नंबर में AP का, अब छोड़िए इसको पढ़ लीजिएगा, 21, 22, 23 ये तीनों सेम है, जिसमें से हम 23 को बनाते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर में क्या कह रहा है, अब ध्यान से इसको देखिए क्या कह रहा है। तीनों में एक ही चीज़ है ना। AP का दूसरा पद क्या होगा, है ना। AP का दूसरा पद क्या होगा, जिसका प्रथम पद A दिया हुआ है, A बराबर दिया है -1, और सार्वअंतर दिया है D बराबर 1/2। तो दूसरा पद, तो देखिए जब आप AP लिखते हैं ना, AP तो A1, A2, A3 इस रूप में लिखते हैं, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो दूसरा पद, अच्छा बताइए इसको हम क्या बोले थे लिखना है, इसको A लिखना है, और इसको क्या लिखना है, तो इसको लिखना है A + D लिखना है, और इसको क्या लिखना है, तो A + 2D। यानी जितना यहाँ रहे उसमें एक घटा के, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिखते हैं A + 0D। बात समझे। तो यहाँ आपको समझना है कि A का मान तो यहाँ दिया है -1, तो दूसरे न पद बोल रहा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये दूसरा पद यहाँ -1, और D का मान कितना दिया है 1/2, तो 1/2 एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ देखिए इधर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ आएगा -2 और जोड़ 1, तो हो जाएगा -1/2 आपका आंसर, ठीक है। तो -1/2। उसी तरह इसमें भी कह रहा है कि अगला पद कौन सा होगा, ठीक है। तो अगला पद, तो इसका पहले सार्वंतर निकाल लीजिए। चलिए इसको करके दिखाते हैं क्या, 1 मिनट ध्यान दीजिए। 24 नंबर जैसे कह रहा अगला पद कौन सा होगा, तो ये आपको AP दिया हुआ है ना। AP आपको दे रखा है, कितना है, तो √2, √8, है ना, √18, और इस तरह डॉट डॉट है। और कह रहा है क्या कि अगला पद कौन सा होगा, तो बताइए। इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको हम लोग A2 बोलेंगे, इसको हम लोग A3 बोलेंगे, ऐसे ना। और यहाँ जो अगला होगा ना A4 बोलेंगे। अब बताइए कि इसमें हम लोगों का प्रथम पद कितना है, तो शुरू वाला प्रथम पद हो गया, और D कितना है, तो इसको अभी घटाइए, √8 में से √2, और अभी तुरंत पीछे करके दिखाए थे कि √2 आएगा, है ना। अब यहाँ जो अगला पद है ये 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A + 3D, जितना रहेगा एक घटा के, तो A का मान कितना है, तो √2, और ये 3, और D का मान √2, है ना। यहाँ आगे 1 है, तो 1 √2, और यहाँ 3 √2, तो 4 √2, है ना, 4 √2 हो जाएगा। अभी इसको जैसे अंदर कर दें, अगर 4 √2 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको अंदर जैसे कीजिएगा ना, तो 4 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पहले से रूट के अंदर 2 है, तो 4 × 4 = 16, और 16 × 2 = 32, तो √32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। तो उसी तरह 25 नंबर भी आप बना लेंगे, 26 भी वही है। अच्छा 27 करके दिखाते, रुकिए। देखिए 27 जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 27 में एक AP आपको दे रखा है, कितना, तो 3, 8, 13, 18 इस तरह से, और कह रहा है कौन सा पद इतना है। तो मान लेते हैं कि nवां पद जो है ना 78 है, ठीक है। प्रथम पद इसको हम लोग A बोल देंगे, प्रथम पद पता हो गया। सार्वंतर इन दोनों को घटा के लिखिए, तो कितना हो गया, इन दोनों को घटा देंगे तो 5 आएगा। यानी कि D अगर निकालना है ना, तो 8 में से 3, इसमें से अगर पहले वाला को घटाना है, तो आएगा कितना, 5। तो चलिए A का मान आपको पता हो गया, A का मान 3, और D का मान कितना, 5। अब इसका AN का फार्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर 78। A का मान कितना है, 3, और यहाँ n - 1, और D का मान कितना, 5, बराबर कितना हो जाएगा, तो 78, ठीक है। इस
3 को उधर ले जाके घटा देंगे तो n-1 इंटू 5, देखिए 3 इधर घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 75, और 5 से इसको घटा देंगे तो 15 पचे 75, एक इधर माइनस में, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो n का मान नहीं होगा प्लस में, तो 15 जोड़ 1 यानी कि 16, तो 16वां पद हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 भी करके आप दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए 28 कह रहा है कि 10 और, यहाँ लिखते हैं कि 10 और कितना 250 के बीच, इसके बीच में, ठीक है, 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के कितने गुणज हैं इसको आपको जानना। 4 का कितना गुणज, तो देखिए 4 आपको क्या करना है, इस 10 को ना 4 से भाग कीजिए, तो 10 को 4 से अगर भाग करेंगे, देखिए प्रोसेस को समझना है कि 10 तो 4 से तो कटेगा नहीं, 12 कटेगा, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना, ये छोटा छोटा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़ा वैल्यू देगा तो फिर यही प्रोसेस अपनाना है जो यहाँ हम लोग करके अभी देख रहे हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन फिर आगे भी रिपीट मिलेगा, इसीलिए इसको यहाँ समझिए, फिर वहाँ आपको खुद बनाना होगा। 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ बचेगा कितना 2। अब देखिए करना क्या है, पहले आपको क्या करना है कि इस 2 को इस 4 में घटाइए, तो घटाने के बाद जो शेषफल आएगा, तो जैसे 4 में 2 को घटाइए कितना आएगा 2। अब ये 2 को जो है ना इसमें 10 में जोड़ देना, यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि हो जाए कितना 12। तो आप ये एपी तैयार कर लीजिए। हाँ, एपी हम लोग लिख लिए। तो एपी जब हम लोग यहाँ तैयार करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना प्रथम पद ये निकल के आ गया, तो 12। अगला कैसे होगा, तो 4 का गुणज है ना, तो 4 से n कटेगा, तो 4 इसमें गुना करते चले जाइए, तो है ना, जैसे 4 इसमें गुना नहीं करना है, मतलब 4 का गुणज होना चाहिए, तो जैसे 10 के बाद 12 कटा, फिर कटेगा कौन सी 16, है ना, 4 4 का वृद्धि करना है, फिर क्या हो जाएगा 20, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और अंतिम में क्या होगा, तो अंतिम में देखिए कितना है 250 है कि नहीं, तो 250 को भी 4 से भाग दीजिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। शुरू वाला निकालने के लिए क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, जो शेषफल आता है इसमें घटाते हैं और जो रिजल्ट आता है फिर इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो आता है वो उसको हम लोग प्रथम पद यहाँ लिखते हैं, फिर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, एक बचेगा 0, 4 दूना 8, यहाँ कितना शेषफल 2। अब ये शेषफल डायरेक्ट इसमें घटा दीजिए 250 में, तो कितना आएगा 248, तो यहाँ आ गया 248। ठीक है, तो ये आपका अंतिम पद आ गया, ध्यान में रहेगा। तो इसका देखिए प्रथम पद आ गया 12, और सार्वंतर की बात करें तो इन दोनों का गैप हो जाएगा कितना 4, है ना, और अंतिम पद ये n बराबर कितना हो गया 248। ठीक है, अब कह रहा है क्या इसमें, कह रहा है कि यहाँ देखिए 28 नंबर ने कह रहा है कितने गुणज है, यानी कि n का मान मांग रहा है। तो n का मान निकालने के लिए देखिए शॉर्ट तरीका तो बहुत है, आप उसको समझिएगा कि आप इसको फार्मूला में ही बना लीजिए। इसका फार्मूला तो a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, बराबर कितना 248। a का मान कितना है 12, तो यहाँ रख देंगे 12, n मालूम नहीं है छोड़ देते हैं, और d का मान कितना है 4, बराबर कितना 248। ठीक है, इस 12 को इस पार ले जाके माइनस कर दें, तो यहाँ n-1 इंटू 4, अब देखिए ना 12 इसमें घटा दें तो 6, ये 3, ये 2। ठीक है, अब 4 से इसको घटा दिए, 4 पंचे 20, है ना, और 4 नाम कितना होता है 36 होता है। क्लियर है, तो अब इस माइनस है -1, इसको उधर ले जाएं तो n का मान हो जाएगा, है ना, 59 जोड़ 1 बराबर 60। तो इसके बीच में 10 से लेकर 250 के बीच में 60 को ऐसा नंबर होगा जो 4 से पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा, तो ये 60 आंसर आपका होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ कह रहा है कि एक एपी दिया है जिसमें कह रहा है 10वां पद का मान होगा। अच्छा चलिए इसको अगर बना दें, इसमें वही है इसमें भी वही है, इससे अच्छा हम इसको बनाते हैं 32 नंबर। ठीक है, चलिए तो वो सब बन जाएगा आपका। देखिए एपी दिया है, यहाँ क्या है -3, यानी कि प्रथम पद हो गया -3, और डी सार्वंतर निकाला तो -1/2, इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना, तो माइनस और फार्मूला से माइनस हो जाएगा +3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम यहाँ आएगा 2, ये 3 दूना 6, 1 में से 6 यानी 5/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो सार्वंतर इतना निकल के आ गया डी का मान, और यहाँ प्रथम पद, और कह रहा है 11वां पद क्या होगा, 11वां पद, 11वां पद देखिए 11वां पद या फिर कोई, देखिए यहाँ लिखा है 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद कैसे लिखा जाता है, इसको हम बोले थे ना ये 11 लिख दीजिए, और यहाँ एक 11 रहे
तो यहाँ लिखने के लिए a प्लस 10d, यहाँ जितना रहेगा ये घटा के लिखते हैं कि नहीं। अब a का मान कितना है -3 जोड़ 10 और d का मान कितना आ गया 5/2, इसको कटा दें 5, तो ये -3 और ये बचे हैं 25। ठीक है, तो 25 में से 3 घट जाए कितना होगा 22 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा। 33 नंबर अगर आप देखेंगे, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, तो ए एन निकालना है। तो बताइए ए एन का फार्मूला आपको पता नहीं है, इसमें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला में पुट कर दीजिएगा वैल्यू, तो आ जाएगा आंसर। उसी तरह इसमें भी 34 में भी करना है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है ना 3 से विभाज्य है। जैसे अभी हम 28 नंबर करके दिखाए उसी तरह का है, लेकिन फिर भी चलिए हम करके दिखाते हैं। चलिए देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, जैसे 10 से लेकर चला जाएगा कहाँ तक 99 तक, तो 3 से कितनी संख्या विभाज्य होगा ये बोल रहा है। तो आप शुरू का पहले पता कीजिए, तो एक 9 विभाज्य होगा, लेकिन ये एक अंक का है, 2 अंक नहीं है तो इसको नहीं लेना है। तो इसके आगे कौन सी होगा 12, और निकालने का तरीका भी आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक जान रहे हैं, तो 12 3 से कट रहा है, फिर 15 हो जाएगा, यानी कि 3 3 बढ़ाते चल जाएंगे, वो कटते चला जाएगा 3 से, और 99 भी आपस में क्या होता है कटता है। तो आप बताइए ये प्रथम पद हो गया, ए का मान हो गया 12, और इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तो डी का मान हो जाएगा 3, 15 में 12 घटा दीजिएगा, और ये शुरू में जो दिया है ना इसको बोलते हैं ए एन का मान कितना 99। अब बताइए इसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 99। ए का मान यहाँ रख देंगे है ना, n माइनस 1 और d का मान 3, और ये कितना 99। ठीक है, अब इसको ले जाके इधर घटा लेंगे, अभी तुरंत करके दिखाइए, इसको आप लोग खुद जो है हल कीजिए। इसको ले जाके इधर घटा दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू इतना, और ये 9 माइनस कितना है 12। अब इसको आपस में घटा लीजिए, फिर 3 उधर जाके कट जाएगा, फिर 1 को उधर ले जाना, अभी तुरंत करके दिखाए। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप हमें बताइए इस चीज़ को। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ना ये पूरा आप लोगों का वर्मा गैस पेपर पूरा करा देंगे क्लास 10 का। चलिए तब आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।